हेलो दोस्तों, मैं रमन शुक्ला। स्वागत है आपका रमन ला क्लासेस में। जैसा मैं आप लोगों से कहा था कि मैं एलएलबी एंट्रेंस एग्ज़ाम, चाहे वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का हो, लखनऊ यूनिवर्सिटी का हो या फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का हो या फिर आपका डीडीयू हो, कहीं का भी हो, अगर उसमें लीगल के वर्ड्स पूछे जाते हैं, ओकैब पूछे जाते हैं, तो उस पर मैं आपको कराऊंगा। तो आज मैं आप लोगों को 15 लीगल टर्म आप लोगों को बताऊंगा। 15 लीगल टर्म आप लोगों के साथ बात करूंगा मैं। और अगर आपने 15 लीगल टर्म नोट कर लिए, 15 लीगल टर्म अपने माइंड में सेव कर लिए, तो कहीं ना कहीं आपको मदद मिलेगी। और ये क्लास आपको पर डे मिलने वाली है, तो इसे मिस मत करिएगा। इसे बिल्कुल मिस मत करिएगा, क्योंकि हम आप एक तरीके से ये समझिए कि हम आपके सामने नहीं होते हुए भी हैं और आपको उसी तरीके से सारी जानकारी देने का प्रयास करेंगे, समझाएंगे। देखिए, लीगल टर्म आपके इंग्लिश वोकैब में भी आते हैं और लीगल मैगजीन के थ्रू भी आ जाते हैं, तो उसे पढ़ना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम अल्फ़ाबेटिकल ए से स्टार्ट करके जेड तक जाएंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अल्फ़ाबेटिकल ए से स्टार्ट कर रहे हैं और ए के सारे वर्ड हम लेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहला वर्ड हम लेते हैं अबेस। अबेस अबेस मतलब होता है ABASE। अबेस अबेस मतलब होता है अगर आप किसी को क्या कर रहे हो, नीचा दिखा रहे हो, डिग्रेड कर रहे हो। अगर आप किसी को अनादर कर रहे हो, उसका किसी को लज्जित कर रहे हो, किसी को नीचा दिखा रहे हो, तो उसका मतलब होता है अबेस। ये पहला वर्ड हो गया अबेस, ABASE। अबेस मतलब नीचा दिखाना, डिग्रेड करना। दूसरा टर्म हमारा है अबैस। वहां पे BASE था, यहां पे ABASH है। ABASH। अबैस मतलब लज्जित करना, टू एम्बैरस। काफ़ी बार होता है कि आप लोग कहते हो हमें काफ़ी एम्बैरसिंग फील हो रहा है। अगर आप कहीं पे गए हो अपने दोस्त के साथ और वहाँ पर ऐसा किया जा रहा है कि आपके दोस्त से बात किया जा रहा है लेकिन आपको कोई पूछ नहीं रहा है, तो आपको क्या काफ़ी एम्बैरसिंग फील होता है, काफ़ी लज्जित फील होता है कि हम यहाँ पे क्यों आ गए। लज्जित करना, और लज्जित कर कौन रहा है? सामने वाला आपको लज्जित कर रहा है, तो उसका मतलब क्या होता है? अबैस। अबैस। दूसरा क्लास एक्विट। ACQUIT। ACQUIT। एक्विट। एक्विट मतलब क्या होता है? बरी करना बच्चों। जब क्या कहते हैं कि इनको इस केस से क्या कर दिया गया है? एक्विट कर दिया गया है। एक्विट का एंटोनिम्स हो जाएगा कन्विक्शन। जब कोई व्यक्ति किसी केस में बरी हो जाता है तो क्या होता है? एक्विट हो जाता है। और अगर कोई व्यक्ति किसी केस में सजा मिल जाती है उसे, तो उसको बोलते हैं कन्विक्शन हो गया। कितने वर्ड हो गए? 3 वर्ड्स। तीसरा हमारा है स्टूडेंट्स एबेटियर। क्या? एबेटियर। एबेटियर मतलब होता है बूचड़ खाना। क्या होता है? बूचड़ खाना। ABATTOIR। एबेटियर मतलब होता है बूचड़ खाना, यानी प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्डेड। प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्डेड। ये वर्ड की PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। रमन ला क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, तो ये PDF जरूर वहां से ले लें और वर्ड को अच्छे से समझ लें। एबिटियर मतलब होता है बूचड़ खाना। द प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्डेड। जहां पर एनिमल्स को मारा जाता है वो क्या होता है? बूचड़ खाना। कई बार आप लोगों ने न्यूज में सुना भी होगा कि योगी सरकार ने बूचड़ खाने पे लगाया प्रतिबंध, तो वहां पर एबिटियर लिखा रहता है। जब आप हिंदू पेपर पढ़ेंगे या फिर इंडियन एक्सप्रेस को पढ़ेंगे तो वहां पर वर्ड एबिटियर यूज किया जाता है। कितने वर्ड हो गए? 4। ठीक। चौथा है स्टूडेंट्स हमारा, पांचवा, अबेटमेंट। अबेटमेंट ये IPC का वर्ड है। जब आप सेक्शन 107 से लेकर सेक्शन 120 तक पढ़ेंगे तो एक चैप्टर आएगा अबेटमेंट। कौन सा? अबेटमेंट। दुष्प्रेरण करना, किसी को क्या करना? बहकाना या फिर प्रेरणा करना कोई कुछ गलत करने के लिए। एक वर्ड होता है अबेटर, एक वर्ड होता है ऑफेंडर। या आप IPC में पढ़ोगे सेक्शन 107 और 120 के बीच में। जब मैं IPC आप लोगों को बताऊंगा या लीगल पढ़ाऊंगा तो मैं जरूर बताऊंगा। तो अबेटमेंट मतलब होता है कि अगर मैं आपको
कह रहा हूँ कि आप जाके अपनी दोस्त की हत्या कर दो, और आपको भड़का रहा हूँ कि वो तुम्हारे साथ गलत करता है, वो अच्छा इंसान नहीं है, वह नाजायज तुम्हारा फायदा उठाता है, और तुम्हें काफी ज्यादा मैं प्रवोक कर रहा हूँ, भड़का रहा हूँ, तो वो क्या होगा? अबेटमेंट होगा। अबेटमेंट मतलब द एक्ट ऑफ हेल्पिंग, द एक्ट ऑफ हेल्पिंग समवन समवन रॉन्ग, डूइंग रॉन्ग, समवन डूइंग रॉन्ग। अगर कोई गलत कर रहा है तो उसमें हम उसकी मदद कर रहे हैं या उसे भड़का रहे हैं। ये हो गया हमारा अबेटमेंट। दूसरा स्टूडेंट्स आपका क्या हो जाएगा? एसेट। एसेट, एसेट मतलब होता है स्टूडेंट्स वैल्यूएबल थिंग्स। ये आपका कॉन्ट्रैक्ट लॉ में यूज होता है कि हमारे एसेट को कोई ले लिया। जैसे एसेट में सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं होती, आपका अगर स्टॉक है, आपका अगर सोना है, आपका अगर गाड़ी है, आपके अगर बंगला, वो सारी चीजें किसमें आ जाती है? एसेट में आ जाती है। वो आपका क्या है? एसेट है, संपत्ति है, वैल्यूएबल थिंग्स है। देन क्लास एट्रोसिटीज। एट्रोसिटीज आप कहाँ पढ़ोगे? जब आप SC/ST एक्ट, तो उसमें नीचे लिखा रहेगा एट्रोसिटीज। एट्रोसिटीज मतलब जुल्म। तो इसका मतलब होता है वायलेंट एंड क्रूएल एक्ट। वायलेंट एंड क्रूएल एक्ट, जब कहीं पर कोई वायलेंट या ऐसी कोई हत्या या ऐसा कोई कांड होता है तो वहां पर हम लोग कहते हैं कि क्या हुआ है? एट्रोसिटीज हुई है। क्या हुआ है? एट्रोसिटीज हुई है, वायलेंट और क्रूएल बात हुई है। ठीक, फिर हम आते हैं स्टूडेंट्स एकम्प्लाइज पे। किस पे? एकम्प्लाइज। एकम्प्लाइज, एकम्प्लाइज मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? एकम्प्लाइज मतलब होता है सहभागी। सहभागी, सहभागी। जब आप किसी के साथ, मान लीजिए कि एक व्यक्ति किसी बच्चे को किडनैप कर रहा है और आप उसे गाड़ी लाकर दे रहे हैं या अपनी गाड़ी दे रहे हैं, तो आप उस क्राइम में क्या है? एकम्प्लाइज है। आप उस क्राइम में क्या है? एकम्प्लाइज है। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स हमारा आता है बेफुल। क्या आता है? बेफुल। बेफुल मतलब होता है डेडली। बेफुल मतलब क्या होता है? डेडली। बेफुल मतलब होता है डेडली। ठीक, फिर स्टूडेंट्स हम बात करते हैं, हमारा जो अगला टर्म है वो है एब्रोटिव। एबॉर्टिव। एबॉर्टिव, एबॉर्टिव मतलब होता है निष्फल। अगर आप किसी को गोली मार रहे हो और अगर गोली उसे नहीं लगी तो क्या कहते हैं? एबॉर्टिव, निष्फल प्रयास, फ्रूटलेस, फ्यूटाइल, ABORTIVE, एबॉर्टिव उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एबॉर्टिव। हमारा जो अगला टर्म है वो है बेन। BANE, बेन। बेन मतलब होता है अभिशाप। बेन मतलब होता है अभिशाप, कर्स। कर्स, बेन मतलब होता है अभिशाप, कर्स। और अगला टर्म हमारा जो है वो है बीट्रे। बीट्रे, BETRAY, बीट्रे। बीट्रे मतलब होता है धोखा देना। जब आप कोई धोखा देता है तो वहां पे क्या यूज कर सकते हो? वर्ड बीट्रे। और इसका मतलब होता है टू बी डिसलॉयल। टू बी डिसलॉयल। ये सारे प्रीवियस ईयर वर्ड आए हैं एग्जाम में, इसीलिए मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। इसे जरूर ध्यान से सुने, इसे जरूर ध्यान से पढ़ें। बीट्रे। फिर आपका जो अगला वर्ड है कॉन्स्पिरेटर। कॉन्स्पिरेटर। अब जैसे मान लीजिए कि अगर आप किसी बच्चे को किडनैप कर रहे हैं, देखिए जो आपने बच्चे को किडनैप करने की प्लानिंग की उसको क्या बोलते हैं? उसको कॉन्स्पिरेसी बोलते हैं। लेकिन जो बच्चे को किडनैप कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए XYZ एक प्लानिंग की कि हम एक बच्चे को किडनैप करेंगे और उन्होंने क्या किया? उस बच्चे को किडनैप कर लिया। तो जो उनकी प्लानिंग थी, जो कार्य उन्होंने किया वो तो कॉन्स्पिरेसी था। और जो XYZ है क्या है? कॉन्स्पिरेटर, यानी वन हु प्लान समथिंग इलीगल। वन हु प्लान समथिंग इलीगल। क्या स्टूडेंट्स? वन हु प्लान समथिंग इलीगल। वन हु प्लान समथिंग इलीगल। फिर से मैं रिपीट कर दूं, वन हु प्लान समथिंग इलीगल। अगला वर्ड हमारा क्या है कल्प्रिट। कल्प्रिट। कल्प्रिट कौन होता है? आपने कई बार सुना होगा कि निर्भया मर्डर
जो मर्डर केस था उसमें 4 लोगों को 4 कल्प्रिट हैं, या एक हत्या हुई है आपके मोहल्ले में जिसमें 10 कल्प्रिट पाए गए। कल्प्रिट मतलब दोषी, जो समवन हु हैज डन रॉन्ग, समवन हु हैज डन समथिंग रॉन्ग, समवन हु हैज डन समथिंग रॉन्ग, समवन हु हैज डन समथिंग रॉन्ग, इसको क्या बोलते हैं? कल्प्रिट बोलते हैं। कॉर्पस, कॉर्पस एक डेड बॉडी, एक पर्सन के डेड बॉडी को क्या बोलते हैं? कॉर्पस बोलते हैं। एक पर्सन के डेड बॉडी को क्या बोलते हैं? कॉर्पस बोलते हैं। एक पर्सन के डेड बॉडी को क्या बोलते हैं? कॉर्पस बोलते हैं। क्लियर? ये आज वर्ड आप नोट करिए, इसे बिल्कुल दिमाग में बैठा लिए, रिवाइज करिए, और ऐसे पर डे हम आप मिलते रहेंगे। 11 बजे, 12 बजे जब भी टाइम मिलेगा वीडियो अपलोड हो जाएगा आप लोगों के लिए। और धीरे धीरे लीगल के साथ साथ, लीगल वर्ड के साथ साथ लीगल भी पढ़ाने का मेरा प्रयास है आप लोगों को। और प्रयास ये मैं कर रहा हूँ कि सिर्फ कहूँ ना, उसे करके दिखाऊँ आप लोगों को सारी बातें बताऊँ। टाइम का अभाव रहता है, लेकिन टाइम आप लोगों के लिए मैं निकाल रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ कि सारी चीज़ें टाइम टू टाइम मेरी स्टार्ट हो जाए। आशा है कि ईश्वर और आप लोगों का साथ रहा तो स्टार्ट हो जाएगा। तो बने रहे रमन लाल क्लासेस के साथ। धन्यवाद।